हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है बिहार जातिगत जनगणना या बिहार कास्ट सर्वे 2022। यानी कि ये 2022 का है, भले ही 2023 में पेश हुआ है या पब्लिश हुआ है। तो आपको कुछ बातें हम फैक्ट के तौर पर और कुछ बातें इसके इम्पैक्ट के तौर पर यहाँ डिस्कस करेंगे। एक समरी बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से नोट डाउन जरूर करते रहें ध्यान से। प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि ये आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार कास्ट सेंसस जो सर्वे हुआ है उसके इम्पैक्ट प्रभाव बिहार की जो पॉलिटिक्स है उस पर क्या पड़ेंगे या लोगों पर क्या पड़ेंगे, ठीक है, या क्या बदलाव होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं। तो 13 करोड़ 7 लाख 25,310 आबादी जो बिहार की है उसके जातिगत आंकड़े पेश किए गए हैं और उन आंकड़ों में इसमें कैटेगरी बनाई गई है और कैटेगरी में एक अनरिजर्व कैटेगरी रखी गई है और एक SC ST अलग कैटेगरी रखी गई है। EWS अनरिजर्व कैटेगरी में ही है, अलग से उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। OBC और EBC यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनकी कैटेगरी खासकर फोकस्ड हुई है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि OBC की आबादी और जो मानी गई है इस सर्वे में वो टोटल 27% प्लस आई है और जिसमें से 12% के आसपास यादव लोग आए हैं। और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी जो बनाई गई है उसका 36% प्लस के आसपास आंकड़े पेश हुए हैं। सॉरी, यहां मैंने एक बात गलत बोल दी, 12 नहीं 14% के आसपास OBC में यादव कैटेगरी आई हुई है, ठीक है बच्चों। और एक बात, OBC कैटेगरी में कुल 29 जातियां रखी गई हैं या आई हैं और जबकि EBC में 112 जातियां आई हैं। इससे रिलेटेड एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ जातिगत जनगणना या सर्वे है, इसमें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े अभी पेश नहीं हुए हैं। यानी कि सोशियो इकोनॉमिक अभी सर्वे होना बाकी है, जिसके बारे में बिहार सरकार ने ये कहा है कि वो इन आंकड़ों को विंटर सेशन, शीत सत्र जो चलेगा वहां की विधायिका का, उसमें वो पेश करेगी, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड हम कुछ और फैक्ट बात करते हैं, फिर हम इसके इम्पैक्ट पे आते हैं। आप लोगों को पता भी होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इस सर्वे में जो आंकड़े पेश हुए हैं इनका हलचल 2019 से ही, जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी थी और अगस्त 2022 में इसको फॉर्म कर दिया गया था इस संगठन को कि आपको सर्वे करना है। उसके लिए 500 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से इसको दिए गए थे, बिहार कंटिजेंसी फंड से दिए गए थे, ताकि वो जो सर्वे करेगा उसका खर्चा कहां कहां से कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 2 सेगमेंट में या 2 चरणों में इस जनगणना को फाइनल किया गया और अगस्त 2023 तक ये फाइनल हो चुका था और फिर 2 अक्टूबर 2019 को इन आंकड़ों को पेश कर दिया गया, ठीक है बच्चों। हाँ, एक बात और बच्चों, इसमें टोटल जो कास्ट मेंशन की गई थी वो टोटल 214 जातियां रखी गई थी और 29 मिलियन हाउस होल्ड्स यानी कि परिवारों को इस आंकड़े में शामिल किया गया था, इस सर्वे में शामिल किया गया था, जिनके आधार पर ये सब डाटा पेश किया गया है, ठीक है बच्चों। और एक बात, इस सर्वे में जो सेगमेंट बनाए गए थे यानी कि इसको खंड खंड में रखा गया था, उस सेगमेंट में टोटल 17 हिस्से बनाए गए थे, 17 सेगमेंट्स इसमें बने हुए थे, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो फैक्चुअल बात हो गई और ये प्रीलिम्स के मतलब की बातें हो सकती हैं। मेंस में बस इतना हो सकता है कि आप कुछ फैक्ट मसाला के तौर पर पेश कर दें। ये आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए कि मेंस में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है तो उसमें फैक्ट का मसाला जरूर होना चाहिए, मजा तभी आता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अब हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप आंकड़ों में देख रहे हैं कि OBC और EBC मिलके लगभग 63% ऑफ पॉपुलेशन हिस्सा अब रख रहे हैं,
तो राजनीति का पक्ष अब जो झुकेगा वो इस बैकवर्ड कैटेगरी की तरफ झुकेगा। ओबीसी और ईबीसी की राजनीति अब बिहार में बहुत जबरदस्त होने वाली है। और उससे बड़ी बात यह कि नेताओं ने जो बातें कही या पार्टीज ने जो बातें कही, हम उन पे भी लौट के आते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा ये है कि लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक बयान दिया है कि जिसका जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अब इसका मतलब समझ जाइए आप कि वो कह रहे हैं कि जातियों के आधार पे लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, मतलब आरक्षण की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। खैर, बीजेपी कह रही है कि ये फॉल्टी है या इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, खामियां हैं और ये बांटेगी लोगों को आपस में। उनका अपना कहना अपनी जगह है और इनका अपना कहना अपनी जगह है। लेकिन एक रैशनल पर्सन के तौर पर अगर इन आंकड़ों को आप लागू करें और एनालाइज करें और फिर लागू करें तो आपको पता चलेगा, अगर जाति के आधार पर आप आरक्षण देना शुरू करेंगे तो इसका मतलब है अब आरक्षण बढ़ाया जाएगा और जातियों या ओबीसी या ईबीसी के ग्राउंड पे जो जातियों के आंकड़े बढ़ेंगे उसमें अब उन्हीं जातियों के आधार पे आपको आरक्षण का रेशो बढ़ाना पड़ेगा और कुछ का रेशो कम करना पड़ेगा। और इसके बाद अब इन्हीं जातिगत वर्गों की राजनीति को हावी होने का मौका मिलेगा। हाँ, एक बात और, इस पर एक आरोप भी लगा है कि आरोप क्या, मतलब ये कुछ हद तक राजनीतिक मुद्दे बनेंगे आगे चल के। अब ये मतलब बिहार में या जातिगत जनगणना के आंकड़े अगर सर्वे के आंकड़े, सर्वेक्षण के आंकड़े पेश हुए हैं तो इसका मतलब है कि अब कमंडल और मंडल की राजनीति होगी। मंडल, बीपी मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वही पिछड़ा वर्ग के लिए एक मतलब डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है उस रिपोर्ट को। तो उस राजनीति को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद आई, उस राजनीति को आप मंडल राजनीति कहते हैं। और जो सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी की पॉलिटिक्स जो चलती है उसको आप कमंडल की राजनीति कहते हैं। आमतौर पे ऐसा माना जाता है, हालांकि ये शब्द सिर्फ राजनीतिक शब्दावली है और कुछ नहीं। तो कुल मिला के इस सर्वे के बहुत सारे इम्पैक्ट्स निकलने वाले हैं और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है वो चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।